आज हम पुरुषार्थ के बारे में जानकारी बताएंगे। हिंदू विचारधारा के अनुसार भारतीय संस्कृति आध्यात्मिक और भौतिकता का अनोखा संगम है। शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति एवं सामाजिक दायित्वों को अच्छी तरह निभाने के लिए भौतिक जीवन जितना आवश्यक है उतना ही हमारा आध्यात्मिकता का पक्ष महत्वपूर्ण है। पुरुषार्थ को ही भौतिकता एवं आध्यात्मिकता का समन्वय कहा जा सकता है। जो व्यक्ति को त्याग में भोग की महत्ता को समझाकर उसे अपने जीवन में उतारने के लिए प्रोत्साहित करता है। पुरुषार्थ ही एक ऐसी विधि है जो व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को प्रभावित करती है। पुरुषार्थ का अर्थ यदि शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो संस्कृत में पुरुषेर्थते पुरुषार्थ अर्थात अपने मोक्ष को प्राप्त करने के लिए उद्यम करना ही पुरुषार्थ है। वास्तव में मोक्ष ही जीवन का लक्ष्य है और धर्म अर्थ काम पुरुषार्थ हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति मोक्ष का लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। पुरुषार्थ व्यक्ति को सांसारिक सुखों के साथ साथ अपने धर्म पालन के माध्यम से मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि पुरुषार्थ इहलोक को परलोक से मिलाता है। आज हम पुरुषार्थ के बारे में जानकारी बताएंगे। हिंदू विचारधारा के अनुसार भारतीय संस्कृति आध्यात्मिक और भौतिकता का अनोखा संगम है। शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति एवं सामाजिक दायित्वों को अच्छी तरह निभाने के लिए भौतिक जीवन जितना आवश्यक है उतना ही हमारा आध्यात्मिकता का पक्ष महत्वपूर्ण है। पुरुषार्थ को ही भौतिकता एवं आध्यात्मिकता का समन्वय कहा जा सकता है। जो व्यक्ति को त्याग में भोग की महत्ता को समझाकर उसे अपने जीवन में उतारने के लिए प्रोत्साहित करता है। पुरुषार्थ ही एक ऐसी विधि है जो व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को प्रभावित करती है। पुरुषार्थ का अर्थ यदि शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो संस्कृत में पुरुषेर्थते पुरुषार्थ अर्थात अपने
मोक्ष को प्राप्त करने के लिए उद्यम करना ही पुरुषार्थ है। वास्तव में मोक्ष ही जीवन का लक्ष्य है और धर्म, अर्थ, काम पुरुषार्थ हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति मोक्ष का लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। पुरुषार्थ व्यक्ति को सांसारिक सुखों के साथ साथ अपने धर्म पालन के माध्यम से मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि पुरुषार्थ इहलोक को परलोक से मिलाता है। पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य है और अर्थ, काम मोक्ष तक पहुंचाने के साधन। धर्म प्रथम पुरुषार्थ है। पिछले चैप्टर में हमने आपको धर्म के बारे में बताया भी था। हिंदू धर्म में 3 प्रकार के धर्म: सामान्य धर्म, विशिष्ट धर्म और आपद धर्म होते हैं। सामान्य धर्म के जो गुण होते हैं वो लगभग सभी धर्मों में पाए जाते हैं। विशिष्ट धर्म जो विशेष व्यक्तिगत धर्म होता है, वह विशिष्ट धर्म होता है। और आपद धर्म जो विशेष परिस्थितियों में अपनाया जाता है, जहाँ सामान्य धर्म और विशिष्ट धर्म को तोड़ा जा सके, वो विशिष्ट आपद धर्म होता है। धर्म का अर्थ जिसे धारण किया जा सके, जीवन में उतारा जा सके, जिसके अनुरूप आचरण किया जा सके। धर्म व्यक्ति को कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ाने तथा दायित्व को पूरा करने की प्रेरणा देता है। धर्म में त्याग, दान, पवित्रता, नैतिकता, समानता, संयम आदि बातें आती हैं। अर्थ को भी पुरुषार्थ माना गया है। अर्थ व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा सामाजिक दायित्व की पूर्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। भौतिक सुखों व आवश्यकताओं की पूर्ति बिना अर्थ के संभव नहीं है। अर्थ में वे सभी उपकरण व भौतिक साधन आते हैं जो सामाजिक तथा सांस्कृतिक समृद्धि को प्राप्ति के लिए आवश्यक हैं। मूलतः धनोपार्जन और आर्थिक क्रियाविधि से अर्थ संबंधित है। नंबर 3, काम। हिंदू विचारधारा के अनुसार काम को पुरुषार्थों के अंतर्गत महत्वपूर्ण स्थान दिया। काम शब्द सांसारिक जीवन के आधार के रूप में स्वीकार किया जाता है। यह व्यक्ति की सहज कामनाओं व वासनाओं का द्योतक है। काम मानव के सहज स्वभाव और भावुक जीवन
को अभिव्यक्त करता है तथा उसकी काम भावना और सौंदर्य प्रियता की प्रवृत्ति को संतुष्ट करता है। इस अर्थ में काम के दो पक्ष हुए, एक तो व्यापक और दूसरा संकुचित। में उसका भावुक पक्ष आता है और संकुचित अर्थ में उसका यौन संबंधी जीवन आता है। मोक्ष पुरुषार्थ का अंतिम लक्ष्य के रूप में माना जाता है। मोक्ष को जीवन में प्रमुख मान्यता दी हुई है। कापड़िया के अनुसार मोक्ष को मानव जीवन के चरम उद्देश्य एवं मानव की आंतरिक आध्यात्मिक अनुभूति के प्रतीक के रूप में माना जा सकता है। मोक्ष को हिंदू विचारधारा में भिन्न भिन्न रूपों में स्पष्ट किया जाता है। सांख्य शास्त्र के अनुसार मनुष्य किसी भी कार्य को करता नहीं है। जो कुछ है वह सब प्रकृति के द्वारा किया जाता है। उसकी बुद्धि और मन भी प्रकृति के द्वारा ही कार्य करते हैं। व्यक्ति को जब सात्विक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब उस पर पड़ा हुआ माया का पर्दा हट जाता है और स्वयं को माया से भिन्न समझने लगता है। ऐसी स्थिति में प्रकृति अथवा माया व्यक्ति को प्रभावित नहीं कर पाती। तब व्यक्ति कैवल्य की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। कैवल्य से तात्पर्य से मुक्ति से है। यह मनुष्य की स्वाभाविक स्थिति है। इसी को मोक्ष कहा जाता है। पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य है और अर्थ, काम मोक्ष तक पहुंचाने के साधन। धर्म प्रथम पुरुषार्थ है। पिछले चैप्टर में हमने आपको धर्म के बारे में बताया भी था। हिंदू धर्म में 3 प्रकार के धर्म: सामान्य धर्म, विशिष्ट धर्म और आपद धर्म होते हैं। सामान्य धर्म के जो गुण होते हैं वो लगभग सभी धर्मों में पाए जाते हैं। विशिष्ट धर्म जो विशेष व्यक्तिगत धर्म होता है, वह विशिष्ट धर्म होता है। और आपद धर्म जो विशेष परिस्थितियों में अपनाया जाता है, जहाँ सामान्य धर्म और विशिष्ट धर्म को तोड़ा जा सके, वो विशिष्ट आपद धर्म होता है। धर्म का अर्थ जिसे धारण किया जा सके, जीवन में उतारा जा सके, जिसके अनुरूप आचरण किया जा सके। धर्म व्यक्ति को कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ाने तथा दायित्व को पूरा करने की प्रेरणा देता है। धर्म में त्याग, दान, पवित्रता, नैतिकता, समानता, संयम
आदि बातें आती हैं।